नमस्कार के सैनी जी। नमस्कार सर। हमारे देवजी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुबह सुबह ही उदयपुर वाटी की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आपको तकलीफ देंगे। आपका परिवार हमेशा कांग्रेस ही रहा है, आज भी है। आपने कांग्रेस की विचारधारा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर व विशेषकर उदयपुर वाटी विधानसभा में बड़ी बड़ी रथ यात्राएं निकाली हैं। आपकी हर गांव ढाणी में टीम भी है, कार्यकर्ता है, पहचान है। हम 4-5 बिंदुओं पर आपसे जानकारी चाहेंगे, कृपया हमें जानकारी दें। यस सर, बोलिए। वर्तमान में उदयपुर वाटी की राजनीति कैसी और क्या संकेत दे रही है, आपकी क्या राय है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सुबह सुबह ही बाहर धूप में बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, यही बैठ करके अपन बात कर लेते हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति उदयपुर वाटी की, मैं तो ये कहूँगा बहुत ही गंदी राजनीति है। और उदयपुर की राजनीति की बात करो तो ऐसी राजनीति है कि हमारे यहाँ नेता हैं वो फूट डालो राज करो की राजनीति चला रखी है। मैं बात करूँ तो यहाँ किसी भी विभाग में कोई भी गरीब व्यक्ति न्याय के लिए जाता है तो उसको धमका के भगा दिया जाता है। यहाँ तक थाने कचहरी में कोई जाता है तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। गरीब आदमी को न्याय मिल रहा। अभी मैं बात करूँ पिछले 4-5 साल की तो यहाँ करीब 10-11 मर्डर हो चुके हैं, लेकिन एक में भी किसी को न्याय नहीं मिला। और अभी मैं बात करूँ हमारे उदयपुर वाटी के पास ही एक टोंक छिल्दी है जहाँ बोधू राम जी सैनिक का अपहरण होके और उसको हत्या कर दी या क्या इसके साथ हुआ, क्या बदसलूक हुआ, उसका आज तक पता नहीं चला, जबकि बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हमने भी पूरा प्रयास किया है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि उदयपुर वाटी का ये दुर्भाग्य है कि उदयपुर वाटी की जनता हर बार अच्छे व्यक्ति को चुनाव करती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। यहाँ के लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह की, इसलिए मैं ओवरऑल इसको बहुत गंदी राजनीति कहूँगा यहाँ के लोगों की। कुछ नेता उदयपुर वाटी में विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन रियल में विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। नेता लोग हमारे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं बात करूं 2013 से लेके और 18 तक भाजपा के विधायक हमारे चौधरी साहब थे, और माननीय चौधरी साहब ने भी वही काम किया जो अब वर्तमान में हो रहा है। क्योंकि मैं बात करूं, एक हमारे उदयपुर वाटी में पहले एक आईएन ऑफिस खुला था, और वो आईएन ऑफिस पूंख में आदेश हुए, फिर वो गुड़ा में खुला, गुड़ा से फिर वो चौफुलिया के आदेश होने वाले थे, लेकिन माननीय भाजपा विधायक महोदय ने उसको खुड्डा में ले जाके खुलवाया जहाँ कोई जरूरत नहीं थी, जहाँ ऑलरेडी एक वहाँ आईएन ऑफिस था। रूरल और अर्बन के नाम से 2 ऑफिस खोल दिए, जबकि उसको खुलना चाहिए था जहाँ 20-30 गांव हैं, चौराया है, जहाँ किसान हैं, जो चौफुलिया एरिया है, चमरा चौफुलिया, वहाँ खुलना चाहिए था। हमने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ धर्मिता छोड़ी नहीं और वो वहाँ खुलने नहीं दिया। तो इस तरह से हमारी एक विकास की राजनीति नहीं, स्वार्थ की राजनीति हो रही है, इसलिए उसको विकास नहीं कहा जा सकता। दूसरी मैं बात करूं तो अभी वर्तमान जो हमारे माननीय विधायक हैं जो बीएसपी से जीत के कांग्रेस में आ गए, वर्तमान में आप विधायक साहब जो मंत्री महोदय भी हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी इसी तरह की राजनीति की। मैं बात करूं अभी वर्तमान की ही कि पिछले बजट में गुड़ा के लिए स्वीकृत हुआ एक कन्या महाविद्यालय, एक स्टेडियम, और साथ में बात करूँ तो एक स्कूल, ये स्वीकृत हुए। लेकिन वही स्कूल वगैरह, अगर मैं ये नहीं कहता कि गुड़ा में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पहले वहाँ होना चाहिए, उपखंड कार्यालय पे होना चाहिए, बड़ी सिटी जैसे गुड्डा है वहाँ होना चाहिए। उसके बाद चौफुलिया एक तीसरा उदयपुर वाटी में एक बड़ी जगह है जहाँ 20-30 गाँव के लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा चलता है, आवागमन के साधन हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता। और मैं कहूँगा कि इसके साथ ही मैं और ये बताना चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय ये कहते हैं कि टूटिया जैसे छोटे से कार्यक्रम में सीएम को बुला सकता हूँ, उतनी मेरी अच्छी पकड़ है। बहुत अच्छी बात है।
हमें भी गर्व है ऐसे एक विधायक और मंत्री महोदय पे। और वैसे ही एक और टूटा कार्यक्रम में अभी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट साहब को भी उन्होंने बुलाया है। तो ऐसे मंत्रियों को भी बुलाया है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है राज्य सरकार में, वो मंत्री पद पे हैं। वो चाहें तो एक नहीं 5-5 कॉलेजें खुला सकते हैं। वो उदयपुरवाटी में भी खुला सकते हैं, गुड्डा में भी खुला सकते हैं, चौफुलिया में खुला सकते हैं। बालाजी हमारा एक ऐसा जगह है जहाँ भी 10-15 गाँव के लोग लगते हैं, किसान परिवार फैमिली से आते हैं। वैसे ही हमारा ताल में खुल सकता है तो 2 जिलों को फायदा मिल सकता है ऐसे महाविद्यालय खुलने से। और या फिर मणकसास में या पचलंगी में होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ बाहुल्य हो और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। तो मैं चाहूँगा आज भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज भी उनकी राज्य सरकार में अच्छे पकड़ है। ये तो अनग्रल बयान है, वो अपने रोटी रोटी सेकना, वोट की राजनीति को मजबूत करने के लिए, वोटों को मजबूत करने के लिए इधर उधर के अनग्रल बयान देते रहते हैं। अभी भी चाहें तो इस बजट में भी वो बहुत बड़ा उदयपुरवाटी के लिए, विकास के लिए, चौफुलिया जैसी जगह, बालाजी जैसी जगह, ताल जैसी जगह पे वो स्कूल या इस तरह के महाविद्यालय को खुलवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत विकास होगा, क्योंकि वो इस तरह के विकास कर रहे हैं जो अलगाववादी, जैसे कोई चौफुलिया अलग जगह है, गुड़ा अलग जगह नहीं है, उदयपुरवाटी में है, लेकिन ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ विकास के रास्ते आम जनहित के हों, 36 कौमों के लिए रास्ते खुल सकें। यस सर। वर्तमान में राज्य सरकार को लेकर आपकी क्या राय है सर? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो माननीय अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान एक बीमारू प्रदेश की श्रेणी में आता था और उसको निकाल करके अभी जो GDP के हिसाब से, विकास दर के हिसाब से आंध्र प्रदेश के पास बाद में पहला ऐसा, दूसरा ऐसा राज्य बना है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी राजस्थान की। और पूरे 4 साल में विपक्ष और कांग्रेस में भी बिखराव के बावजूद भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद नहीं मिलने के बावजूद भी बहुत ही शानदार काम किया है। ऐसे मुख्यमंत्री हर राज्य में हो तो देश विश्व में एक नंबर पे आ सकता है। तो मैं अशोक गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इसी तरह से ये 1 साल बचे हुए में भी अच्छा काम करके राजस्थान के गांव-गांव, ढाणे-ढाणे, कस्बे आम गरीब किसान के दिल में जगह बना रही है और बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। उदयपुरवाटी को लेकर 2023 में आपकी क्या रणनीति, क्या विचार है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो मेरी रणनीति तो ये है कि मेरा तो कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, अगर टिकट देगी तो नो डाउट मैं हमारे उदयपुरवाटी की आम जन से 36 कौमों से आशीर्वाद लेने उनके बीच में जाऊंगा। और उसके अलावा मेरे हर गांव में जिन्होंने मेरे पिछले 20 साल से मेरे एक परिवार से भी ज़्यादा भाई की तरह मेरा सहयोग किया है, उन कार्यकर्ताओं की सलाह मशवरा से जो भी वो निर्णय करेंगे उसके लिए मैं उनके निर्णय का स्वागत करूंगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा उदयपुरवाटी की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उदयपुरवाटी की जनता बहुत समझदार है, चुप रहती है, डरती नहीं है, लेकिन जब मौका आता है तो नेले पे दला मारती है, वोट के चोट से वो अपनी ताकत दिखाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए भी बहुत सारी अनर्गल बातें करते हैं, कई बार कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सूरज कितना भी चमक ले लेकिन समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। यस सर। कोई और पूछना है आपको सर? देवजी चैनल के माध्यम से मैं सुमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं वो बधाई देता हूं। आपने हमें सुबह सुबह ही समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, वो आभार। कष्ट के लिए क्षमा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।